हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। 10th मई लास्ट संडे मदर्स डे था और जैसा कि होता है हम लोग सब मदर्स डे पे मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को। और तो मुझे ऐसा एक ख्याल आया कि विचार आया कि माँ के ऊपर जितना बोला जाए वैसे तो कम है। माँ एक सब दुनिया का सबसे छोटा शब्द पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द। एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आई। एक छोटा सा 7 साल का बच्चा एक दुकानों पे घूम रहा था और उसके हाथ में 1 रुपए का एक सिक्का था और वो हर दुकानदार के पास जाके ये पूछ रहा था कि मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान खरीदने हैं, मुझे भगवान मिलेंगे। और सब दुकानदार उसको बोलते थे हम भगवान नहीं बेच रहे हैं, क्या नहीं है, मेरे पास नहीं है। कोई झुंझला रहा था, कोई गुस्से में उसको बोल रहा था। एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे तो एक दुकानदार ने उसको बोला वो बड़ा दुकान है, उधर जाओ, उधर तुमको भगवान मिलेंगे। और संयोगवश जब वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बड़े दुकान में जब पहुंचा तो वहां पे उस डिपार्टमेंट स्टोर का जो मालिक था वो अपनी पत्नी के साथ उस समय दौरे पे आए और वो कैश काउंटर पे ही खड़े थे। और ये छोटा बालक, कपड़े बहुत अस्त व्यस्त, फटे पुराने और दिखने में ही भिखमंगा लग रहा था। और आके 1 रुपए का सिक्का दिखा के पूछता है कैशियर को, और सेठ जी और उसकी पत्नी बाजू में खड़े हैं, उनके नजदीक में ही खड़े हैं। और वो पूछता है कि मुझे भगवान मिलेंगे। तो सेठ जी की पत्नी पूछती है कि तुम्हें किसने बोला कि भगवान यहाँ मिलते हैं? बोले वो दुकानदार ने बोला। बोले पर तुम्हें भगवान क्यों चाहिए? बोला मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने बोला है कि अब आप भगवान को प्रार्थना करो, भगवान आपकी माँ को बचाएंगे। और मेरी माँ ने बोला कि भगवान तो 1 रुपए में मिल जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं जगह जगह गया और यहाँ पे फाइनली पहुंचा हूँ। किसी ने मुझे बोला यहाँ मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, और तुम दाम भी ठीक ही लाए हो, 1 रुपए में ही भगवान मिलते हैं। ये तुम मुझे 1 रुपया दो और मैं तुम्हें भगवान देती हूँ, और तुम्हें अपना पता लिख के दो। तो उस बच्चे ने उस सेठ जी की धर्म पत्नी को अपना पता लिख के दिया और बोला शाम तक तुम्हारे घर पे भगवान पहुंच जाएंगे। और एक छोटा लाला ठाकुर जी, कृष्ण जी, उनके दराज में था और उन्होंने उठा के उसको दिया और बोला ये भगवान है, आप जाओ और शाम तक भगवान तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। और वो बच्चा भागा भागा अपनी माँ के घर गया। अभी कुछ ही घंटे हुए थे, कुछ ही समय पश्चात कुछ लोग उस छोटे बच्चे के घर पे आए और उस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर उसके घर आया। उन्होंने उनकी माँ को अस्पताल लेके गए और काफ़ी दिन उनका इलाज चला। वो बहुत बीमार थी और वो फाइनली ठीक हो गई। और इस बच्चे का विश्वास जो था वो अपनी माँ को ठीक कर पाया, और ये इसीलिए ठीक हुई क्योंकि एक माँ उसको मिल गई। हमारे शास्त्रों में माँ का जो महत्व है ये बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी एक माँ नहीं, हमारी 7 माएँ हैं। आप सबको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारी 7 माएँ हैं। आदो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी, धेनु, धात्री तथा पृथ्वी, सप्तेते मात्रो स्मृता। हमारी 7 माताएं हैं। आदो माता एक माँ जिसने हमारे को जन्म दिया। गुरु पत्नी दूसरी, जो हमारी गुरु की पत्नी होती है वो भी हमारी माँ है। आदो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, जो हमारे घर पर ब्राह्मण आते हैं उनकी पत्नी, वो भी हमारी माँ है। राजपत्नी, राजा की पत्नी जो रानी होती है वो भी हमारी माँ है। धेनु, काऊ, गाय हमें दूध देती है, हमें स्नेह देती है, हम जीवन भर गाय का दूध पीते हैं, वो भी हमारी माँ है। धात्री,
जो हमें जन्म देती है इस दुनिया में। जब हम पैदा होते हैं, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जो काटती है, और दाई जिसको बोलते हैं हम लोग, और हमें धो के पहुँच के वहाँ वापस अपनी माँ के पास पहुँचाती है, मिडवाइफ जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी हमारी माँ है। तथा पृथ्वी, मदर अर्थ, ये पृथ्वी जिससे हमें सारा भोजन मिलता है, वनस्पतियाँ मिलती हैं और हमें सब कुछ प्रदान करती हैं, ये माँ है। और देखिए, माँ का महत्व इसीलिए ज़्यादा है कि कभी भी हम लोग कृष्ण राधा नहीं बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं। माँ हमारी राधा, राधा रानी हमारी माँ है। इसीलिए जब हम प्रभुपाद जब हमारे को हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण के लिए दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपाद ये बताते थे कि इस मंत्र का मतलब क्या है। इस मंत्र का मतलब यह है कि एक छोटा सा बालक बिलक बिलक के अपनी माँ को रो रो के पुकार रहा है और उनको कह रहा है कि आप मुझे अपने पिता के पास लेके चलो। हरे राधा रानी को संबोधित करते हैं और हरे शब्द जो है राधा रानी को संबोधित करता है। और जब हम पुकारते हैं हरे कृष्णा, तो हम हमारी माँ को पुकार रहे हैं। तो इसी तरह से सीताराम बोला जाता है। और हमारे शास्त्रों में महान माँओं का वर्णन है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ थी जीजाबाई, उन्होंने उन्हें सिर्फ 2 शास्त्रों से पूरी शिक्षा दी, रामायण और महाभारत। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक समय अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार सकता हूँ। मैं अगर मेरे शरीर की चमड़ी उतार के उसका चप्पल बनाऊं तो भी मैं उसका आपका एहसान नहीं उतार सकता हूँ। देखिए, प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त हुए, उनको भी शिक्षा जो है भगवान की जब ये अपने माँ गयादू के गर्भ में थे तब उनको मिली। ध्रुव, इतने बड़े भक्त ध्रुव हुए जिन्होंने वो जाप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 6 महीने में उन्होंने भगवान का दर्शन किया। उनको शिक्षा भी उनकी माँ सुनीति ने दी। सुनीति जब 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 उनके पिता, ध्रुव के पिता उत्तानपाद ने उनको गोदी से धकेल दिया उतार के, और सुरुचि ने उनको, उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने उनको वहां से धक्का देके उतार दिया कि ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम्हें जगह मिलेगी। और वो अपनी माँ के पास गए तो उनकी माँ ने बोला, देखो, उस पिता की गोदी में बैठने के लिए तुम्हें तुम्हारे परम पिता भगवान को प्रार्थना करनी होगी। और जब तुम भगवान को प्रार्थना करते हो तो ये मन में भाव न रखना कि मेरी सौतेली माँ के प्रति मेरे को घृणा है और मुझे बदला लेना है इसीलिए। देखिए, माँ का जो शिक्षा होता है वही महत्वपूर्ण है। माँ का हम महत्व तभी जान सकते हैं जब माँ नहीं होती है। जब कभी 4 दिन के लिए माँ कहीं चली जाती है, 10 दिन के लिए कहीं माँ चली जाती है, तब हमें माँ का महत्व मालूम पड़ता है कि अरे, हमें कोई सुबह सुबह जाते वक्त टोकने वाला भी नहीं है। तो माँ के लिए सिर्फ एक दिन वर्ष में मदर्स डे काफी नहीं है। इसीलिए पूरा समय अगर हम पूरे साल के 365 दिन अपने माँ के प्रति कृतज्ञ होंगे तो ही हमारा जीवन साकार हो सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।